हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर 3D लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, 3D मतलब होता है 3 डायमेंशन। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप हमारे फ़ोन की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा फ़ोन है, तो अगर इस फ़ोन के अंदर मेरे को कोई चीज़ 3D बनानी है, तो उसके लिए क्या होगा, कोई चीज़ यहाँ से यहाँ भी जा सकती है एंड बाहर भी आ सकती है और अंदर भी जा सकती है, जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है फ़ोन की स्क्रीन के अंदर, क्योंकि हमारा जो ऐप है वो कहाँ रन होता है, फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर रन होगा या डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर रन होगा। तो वहां पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं कि आप एक थर्ड डायमेंशन को यूज़ कर सको। लेकिन जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर कार्ड विजिट को देखा है और भी बहुत सारे, जैसे कि हमने बॉक्स डेकोरेशन में शेडो को देखा है, तो ये जो सारी चीज़ें होती है, ये एक इल्यूजन क्रिएट करती है यूज़र के माइंड में कि ये जो चीज़ है ये अलग से प्लेन के ऊपर है। इसको इस तरीके से समझना कि अगर आपका कोई भी चीज़ 3D में है, दैट मीन्स उसकी एक शेडो होगी। आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट को ले ले, जैसे कि मैं यहाँ पे रिमोट को ले रहा हूँ, तो यहाँ से अगर लाइट आ रही है तो ऑब्वियसली इस एरिया में इसकी ना जो शेडो है वो क्रिएट होगी। तो जिस एंगल से लाइट आती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एक शेडो क्रिएट होगी, क्योंकि वो एक 3D प्लेन में है। ऑब्वियसली उसकी एक परछाई होगी, वो एक मास को क्रिएट कर रहा है, एरिया ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, वो मास ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब वॉल्यूम है उसका। अगर वॉल्यूम है तो ऑब्वियसली उसकी एक शेडो क्रिएट होगी जो उसके ऑपोजिट, लाइट के ऑपोजिट क्रिएट होगी। तो अब इसका उल्टा चलते हैं कि अगर कोई चीज का शेडो क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स वो 3D स्पेस में। पहला पहला पॉइंट क्या था कि अगर कोई लाइट है जो इस पर्टिकुलर 3D ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है तो यहाँ शेडो क्रिएट होगी। अब मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से ले जाता हूँ आपको कि अगर यहाँ पे शेडो क्रिएट हो रही है, दैट मीन्स यहाँ कोई लाइट होगी और ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे शेडो क्रिएट हो रही है। तो अगर हम ये शेडो क्रिएट करवा लेते हैं तो वो क्या क्रिएट करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है। तो ये वन ऑफ द टाइप ऑफ इल्यूजन है जो आपका कार्ड और शेडो क्रिएट करते हैं, बॉक्स शेडो जो डेकोरेशन में मिलता है कंटेनर के। दूसरा ऑप्शन आता है कि जब आप ग्रेडियंट को यूज करते हो, तो ग्रेडियंट में क्या होता है, जैसे कोई भी एक स्फेरिकल बॉल है या कोई भी एक आइटम है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आइटम है, तो जिस एंगल से लाइट पड़ रही है वहां पे उस, जैसे इसका एक कलर है ब्लू कलर, तो जिस एंगल से लाइट आ रही है उस एंगल पे, मतलब उस जगह पे जहां से लाइट आ रही है एकदम डायरेक्टली, वो जो एरिया होगा वो आपको ब्लूइश लाइट कलर दिखेगा, जो एक्चुअल में उस पर्टिकुलर स्फेयर का कलर है या जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कलर है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो लाइट सबसे पहले पड़ रही है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस एरिया में अगर आप देखोगे तो उस एरिया में आपको लाइटर शेड मिलेगा उस पर्टिकुलर पूरे ऑब्जेक्ट के कलर का। और अगर उस लाइट के ऑपोजिट देखूं, मतलब जस्ट उसके बैक साइड अगर मैं देखूंगा, जिस साइड लाइट पड़ रही है उसके जस्ट बैक साइड अगर मैं देखूंगा, तो उस पर्टिकुलर कलर का डार्कर शेड मिलेगा। तो ग्रेडियंट जो हम यूज करते हैं, ग्रेडियंट कलर को जो हम यूज करते हैं, वहां पे भी अगर मैं एक कलर का ये 3 वेरिएशन ले आता हूं, तो आपको एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 3D प्लेन के अंदर है, 2D प्लेन में नहीं है। तीसरा जो इल्यूजन होता है वो आज हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, बाय यूजिंग लिस्ट व्हील स्क्रॉल व्यू। नाम से ही समझ में आ रहा है कि लिस्ट को शो करने के लिए काम में आएगा, स्क्रॉल व्यू है। बट यहाँ पे जो आपको लिस्ट दिखेगी वो एक 3D वे में दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे कर्व मिलेगा आपको। कर्व जब भी मिलता है तो हमको एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि ये चीज बाहर की तरफ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल वो कर्व है 2D प्लेन में ही, लेकिन जब वो इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है 2D प्लेन के अंदर, तो हमको एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि एक 3D प्लेन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी आपको अपने ऐप के अंदर ऐसा 3D लिस्ट लगाना हो या इसकी रिक्वायरमेंट हो, तो आप उस केस में नॉर्मल लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर की जगह आप सिंपल लिस्ट व्हील स्क्रॉल व्यू को यूज कर सकते हो। और इस चीज को कैसे यूज करना है, यानी कैसे फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर इसको इंक्लूड करना है, उसको देखने के लिए चलते हैं सीधा हमारे आईडी के अंदर। देखो, आईडी में जाने से पहले, क्योंकि हमको बेस पार्ट तो क्लियर हो गया है कि लिस्ट व्हील स्क्रॉल व्यू क्या होता है, कहाँ यूज में आना है, और अब हम ये देखने वाले हैं कि कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है। सभी जो वीडियोस फॉलो कर रहे हैं आपको पता है कि हम जो ये सीरीज कर रहे हैं उसमें हम एंड्रॉइड स्टूडियो पे वर्क कर रहे हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं कि आप एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करो, आप VS कोड पे भी सेम प्रोसेस कर सकते हो। इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ द आईडी, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो यहाँ मैंने एकदम जो बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट आता है उसमें जो भी डिफॉल्ट कोड होता है वो सब हटा दिया, और अगर आप देखोगे तो यहाँ मैंने इस iOS के सिमुलेटर के ऊपर इसको रन कर दिया और अभी ब्लैंक स्क्रीन है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या इंटीग्रेट करने वाले हैं, 3D लिस्ट, ठीक है। तो 3D लिस्ट को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को हटाते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं लिस्ट व्हील स्क्रॉल व्यू। अब जैसे ही आप लिस्ट व्हील स्क्रॉल व्यू ले लोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि एरर आ रही है, और ये कह रहा है कि कुछ पैरामीटर्स हैं जो रिक्वायर्ड है और वो आपको लेने ही पड़ेंगे। ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं लिस्ट व्हील की बात करूँ तो लिस्ट के अंदर चिल्ड्रन चाहिए होंगे। अब देखो यहाँ पे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर नहीं है, तो नॉर्मली आप कहोगे यार लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में हमारा काम आसान हो जाता है। ऑब्वियसली काम आसान हो जाता है,
बट आप यहाँ पे मैप फंक्शन को यूज कर सकते हो, जो कि हम देखने वाले हैं आज वाली क्लास में। ठीक है, तो पहले अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड है, उनको हम प्लेस कर देते हैं। जैसे कि नेम पैरामीटर चिल्ड्रन इज रिक्वायर्ड बट देयर इज नो करस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, देन एक आ रहा है नेम्ड पैरामीटर आइटम एक्सटेंड इज रिक्वायर्ड बट देयर इज नो करस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट। तो हम करते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो हम चिल्ड्रन ले लेते हैं और चिल्ड्रन में मल्टीपल में कंटेनर क्रिएट कर देता हूँ। अभी अपन एरे बना के भी ये सारी चीजें बिल्ड करवाएंगे। मल्टीपल लिस्ट के आइटम पे मल्टीपल कंटेंट शो करवाना होगा डिफरेंट डिफरेंट, तो उसके लिए मैं सिंपल से एक एरे बनाऊंगा और उसको यहाँ पे मैप फंक्शन के थ्रू चिल्ड्रन के अंदर मैप करवाऊंगा, जिससे कि आपका जो लिस्ट डॉट बिल्डर के अंदर काम आसान हो रहा था वो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आपका आइटम्स बहुत ज्यादा है। तो आप इस केस में भी क्या कर सकते हो, चिल्ड्रन के अंदर मैपिंग फंक्शन की हेल्प से आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पास कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो पहले हम आ जाते हैं कंटेनर को थोड़ा डिजाइन करने में। तो मैं विड्थ दे देता हूँ कंटेनर की। हाइट कहाँ से आएगी अभी मैं आपको बताऊंगा हाइट कैसे मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि लिस्ट है और इसका ओरिएंटेशन जो रहने वाला है वो मेनली आपका वर्टिकल रहेगा। और लिस्ट व्हील स्क्रॉल व्यू का मतलब समझना कि जैसे में एक व्हील होता है, ठीक है, ये व्हील है। अब आप सोचो कि इस व्हील को सिर्फ इतना पोर्शन दिखा रखा है आपको, ऐसे जैसे एक आर्क होता है, या आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो अब ये ऐसे स्क्रॉल ना होके ऐसे स्क्रॉल होगी। मतलब एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि व्हील को घुमा रहे हो, आप लिस्ट को नहीं घुमा रहे हो। आप जब स्क्रॉल अप डाउन कर रहे हो तो यूजर को ऐसा लगेगा कि वो एक व्हील को चला रहा है और उसकी स्क्रीन पे व्हील का इतना पोर्शन ऐसे बाहर की तरफ दिख रहा है, बाकी अंदर ये वाला जो सर्कल है वो अंदर की तरफ है। मैं आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से बताना चाहूंगा, तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ कि किस तरीके से दिखेगा, सो दैट आपको आइडिया हो जाए क्लियरली। इस तरीके से आइटम जो है वो लिस्ट के अंदर दिख रहे होंगे। और अगर मैं इसको 3D वे में दिखाऊँ आपको यहाँ पे, ये तो हमारा 2D तरीके से दिख रहा है ऐसे। मतलब यहाँ पे आपको लग रहा है कि फोन के बाहर आ रहा है, फोन के बाहर नहीं आ रहा है, ये फोन के स्क्रीन के अंदर ही होगा। बस आपको लगेगा ऐसा कि ये इस तरीके से जब स्क्रॉल होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक 3D प्लेन में और इस तरीके से रोल हो रहा है और एक जैसे कोई व्हील हो। ठीक है, और अगर 3D प्लेन की हम बात करें, सपोज दैट ये आपका फोन, ठीक है, तो ये आपका फोन है। मैं साइड व्यू से बता रहा हूँ, साइड एंगल से मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा साइड एंगल से कि जैसे आपका एक व्हील है, ये एक व्हील का फॉर्मेशन मैंने बनाया है और ये आपका फोन है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज इस तरीके से स्क्रॉल हो रही है। आप जब ऐसे इस पे टैप करोगे स्क्रॉल अप डाउन, तो आपको ऐसा लगेगा कि आइटम इस तरीके से बाहर आ रहे हैं अंदर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में बाहर अंदर नहीं जाएंगे, वो इस तरह का इल्यूजन क्रिएट होगा जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में एक व्हील को स्क्रॉल कर रहे हो। ठीक है, तो आप जब व्हील को स्क्रॉल करोगे तो कुछ ऐसा ही फॉर्मेशन दिखेगा, ये ऐसा रोटेट होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, और जब आप स्क्रॉल अप करोगे तो ये इस तरीके से रोटेट होगा व्हील, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि स्क्रॉल अप करोगे तो ऐसे व्हील चलेगा, जो स्क्रॉल डाउन करोगे तो ऐसे व्हील चलेगा। तो ये एक इल्यूजन क्रिएट होगा जैसे कि आपको लगेगा आप एक 3D लिस्ट को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं अपन। तो विड्थ दे देता हूँ मैं यहाँ पे, और विड्थ मेरे को फुल स्पेस चाहिए। चलो पहले अपन फिक्स ले लेते हैं, 200 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, कलर ले लेता हूँ, कलर्स डॉट ब्लू। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है एक्सटेंट। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंट ले लेता हूँ, आइटम एक्सटेंट। ये होगा हाइट ऑफ अ सिंगल विजिट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको 200। इसको हमने कितना दिया है 200, इसको मैं 100 दे देता हूँ। ठीक है, और अभी अगर अपन इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आप एक आइटम देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अपन ने एक ही आइटम बनाया। ऐसे मेरे को मल्टीपल आइटम्स बनाने होंगे, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखो अभी अपन लिस्ट के थ्रू इसको मैप भी करेंगे। अब हम करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी एक लिस्ट आ चुकी है जो सेंटर से स्टार्ट हो रही है और ये इस तरीके से रन हो रहा है। दिख रहा है आपको? आपको लग रहा होगा ये फील जो है वो नीचे की तरफ देखो आप छोटा होता जा रहा है आइटम, और जैसे सेंटर में आ रहा है तो बड़ा होता जा रहा है। इसको और बेटर फील देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस विड्थ की जगह इसको हम कर देते हैं डबल डॉट इन्फिनिटी। पूरी विड्थ लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक को करने के बजाय हम क्या करेंगे, सबको ये कर देते हैं। अब देखो मैं आपको सबको ये चीज करवाऊंगा तो मेरे को हर एक चीज में चेंजेस करने पड़ेंगे। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, और आपको भी ये प्रॉब्लम आएगी कि यार लिस्ट व्यू स्क्रॉल व्यू में क्यों बिल्डर नहीं है जिससे कि मैं मल्टीपल कंटेंट जो एक साथ लोड कर सकूं। मतलब डिजाइन एक बार ही बनानी पड़े, जैसे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर क्लास में होता है, एक बार ही डिजाइन बनाओ और आप मल्टीपल कंटेंट के लिए उसको बार बार रिपीट कर सकते हो, बार बार उसको बिल्ड करवा सकते हो। तो वही सेम चीज करने वाले हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, एक एरे बना लेता हूँ ऊपर। ठीक है, मतलब कि डार्ट के अंदर क्या होती है, लिस्ट। तो where ARR इंडेक्स इक्वल्स टू ब्लैंक लिस्ट। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11। ठीक है, तो हमने ये कुछ इंडेक्सेस डाल दिए इसके अंदर।
और अब हम क्या करने वाले हैं, एक कंटेंट को मैं रख लेता हूँ कट, बाकी सबको चिल्ड्रन को मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास में एरे है, हमारे पास में चिल्ड्रन में मल्टीपल डेटा को सेट करना है, और मल्टीपल डेटा को सेट करने का अभी हमने लॉन्ग प्रोसीजर देखा कि आप एक एक करके सेट करोगे, ठीक है। अब बट आप ये नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि कम समय में जल्दी से ये डिजाइन जो है वो कंप्लीट हो जाए और कंटेंट भी नया नया दिखे हर लिस्ट के आइटम पे। तो लिस्ट का मतलब ये होता है कि हर इंडेक्स पे डिजाइन सेम रहेगी बट अंदर का जो कंटेंट है वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है मैप। तो आप जो आपकी एरे है, एरे इंडेक्स डॉट मैप फंक्शन आपको मिल जाएगा, मतलब मैप जैसे ही आप करोगे तो उसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन मिलेगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, वो रिटर्न करना है जो आप वैल्यू यहाँ पे हर इंडेक्स पे शो करवाना चाहते हो, ठीक है। तो रिटर्न में क्या ला रहा है, एक ई वैल्यू ला रहा है, ई दिख रहा है आपको वेरिएबल, ये एक्चुअल में वैल्यू है आपकी, ठीक है। जो वैल्यू कहाँ से मिल रही है, हर एक इंडेक्स की वैल्यू जो यहाँ पे दे रखी है आपने, पहले में 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, इंडेक्स नहीं है ये, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हमको जो रिटर्न कराना है वो है कंटेनर। तो मैंने यहाँ कंटेनर को इस तरीके से रिटर्न करा दिया, लेकिन इससे भी काम कंप्लीट नहीं होगा, आपको लास्ट में लगाना होगा टू लिस्ट। इसको हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, लिस्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। और जैसे ही आप टू लिस्ट करोगे तो ये आपका जो चिल्ड्रन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे अब इसको टू लिस्ट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अब एरर जो है वो आपकी रिजॉल्व हो चुकी है। और एक यहाँ पे ये सजेशन कह रहा है कि आपका जो आइटम एक्सटेंट है ना वो ऊपर आना चाहिए, चिल्ड्रन मस्ट बी योर लास्ट। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और हम इसको रन करते हैं। तो रन करने पे आप देख सकते हैं कि कैसे, देखो ये, क्योंकि हमने एकदम से चेंज किया ना तो ये रिबिल्ड होने में इसको टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही कंट्रोल एस किया तो यहाँ पे ये रीलोड हुआ, और रीलोड होने के बाद में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। और आइटम एक्सटेंट को मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ, 200 कर लेता हूँ विड्थ को। अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो उसको एक बार आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा पूरा, फिर ये देखो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। और अभी मैं देख सकता हूँ कि एक एक्चुअल में मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एक व्हील को रोटेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्ट रोटेट नहीं हो रही है, मेरा जो व्हील है वो रोटेट हो रहा है। तो इस तरीके से आप 3D लिस्ट को लगा सकते हैं। और भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं हम तो वो कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको पैडिंग से रैप कर देता हूँ, ठीक है। तो चारों तरफ से स्पेसिंग इक्वल मिल जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं और रियलिस्टिक फील आ रहा है। देन अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहो सेंटर से तो आप इसको रैप पे तो सेंटर कर सकते हो। तो ये स्टार्ट जो होगा सेंटर से होगा और अब इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, इसकी एजेस को राउंड कर सकते हैं। एजेस को राउंड करने के लिए हमारे पास में डेकोरेशन होता है, और जब हम डेकोरेशन को यूज कर ही रहे हैं तो हम कलर को यहाँ से ना यूज करके कहाँ से यूज करेंगे, इसके अंदर से। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। डेकोरेशन जब भी आ जाएगा तो कलर फिर यहाँ से कॉल होगा। देन हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देते हैं और आप देखोगे कि ये डिजाइन बन चुकी है आपकी। तो एक रियलिस्टिक 3D फील दे रही है ये मेरे को लिस्ट, ठीक है। और क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे एजेस हमने राउंड कर दी है। और अब हमारा जो एरे हमने लिया था यहाँ पे, एरे इंडेक्स डॉट मैप, उससे ये तो हो गया कि भाई जितने काउंट मैंने लिए थे 11 तो 11 आ गए। अब जो आपने कंटेंट उसके अंदर दिया था वो कंटेंट भी तो लगाना है। तो कंटेंट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेनर के अंदर जो हमारा चाइल्ड है, हमने बनाया नहीं है तो चाइल्ड ले लेते हैं, इसको टेक्स्ट ले लेते हैं। और टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा डॉलर के साथ में वैल्यू। अब आपने डॉलर के साथ में वैल्यू क्यों दी, क्योंकि जो हमारा वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है ये एक लिस्ट में से मिल रहा है, और वो लिस्ट कौन सी, लिस्ट ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, तो डायरेक्टली आप टेक्स्ट में सेट नहीं कर पाओगे, उसको इंटीजर से स्ट्रिंग में करना पड़ेगा। तो मैंने इस तरीके से उसको प्रिंट करवाया। और अगर हम यहाँ देखें तो आपको एकदम कॉर्नर पे 1 दिख रहा होगा अगर आपको। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो जूम करने के लिए थोड़ी फॉन्ट साइज बढ़ा देता है, स्टाइल फॉन्ट साइज 21। अब आपको दिख रहा होगा, और कलर भी चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। और क्या करते हैं, इसको सेंटर में ले आते हैं, ठीक है। तो अभी आपको आइटम्स दिख रहे होंगे सेंटर में आए हुए। तो अब यहाँ देख सकते हो जो आप कंटेंट यहाँ दे रहे हो वो कंटेंट पॉपुलेट भी हो रहा है। तो अगर हमारे पास में लिस्ट डॉट बिल्डर नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास में एरे है, एरे को तो मेरे को पॉपुलेट करना है, और मैं बार बार जैसे थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं तो मैं उसको मैप कर सकता हूँ यहाँ पे इस मैप फंक्शन की हेल्प से। एरे जो भी मेरी एरे है उसको मैप करूंगा, और वो कहेगा कि भाई हर इंडेक्स पे आपको क्या विजिट को रिटर्न करना है। तो वो विजिट को हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। आप एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है एरो के साथ में। अगर आपको मल्टीपल कोड करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कर्ली ब्रेसेस ऑन कर सकते हो, और फिर रिटर्न स्टेटमेंट आपको लगाना पड़ेगा, रिटर्न पैडिंग, ठीक है। अगर आप ये नहीं करते हो तो यहाँ पे आपका कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न पैडिंग। और लास्ट में आपको क्या करना है, जहाँ पे एंड हो रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेमीकोलन, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, सेम बात है। बट यहाँ पे क्या फायदा हो जाएगा मेरे को, कि अगर मेरे को कुछ और लॉजिक लगाना है, इससे पहले कुछ और कोड करना है इसको बिल्ड करने से पहले, तो वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, वो कोड यहाँ पे लगा सकता हूँ। लेकिन डायरेक्टली अगर मेरे को विजिट ही पास करना है तो फिर मैं डायरेक्टली ये हमारे पास में जो फंक्शन होता है इसके थ्रू मैं डायरेक्टली पास कर सकता हूँ, कोई रिटर्न स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, ये एक्सप्लिसिट रिटर्न स्टेटमेंट कॉल हो जाएगा डायरेक्टली। तो इस तरीके से आप भी अपने फ्लटर एप्लीकेशन में जहां पे भी रिक्वायर्ड है अपनी लिस्ट को 3D वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।